अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9th मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 12 हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज इसकी हमने एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करनी है। 12.2 को स्टार्ट करने से पहले इसके हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो इस एक्सरसाइज में यूज़ हो रहे हैं, उनको हम पहले समझते हैं, फिर इस एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मेजर्स ऑफ लोकेशन या सेंट्रल टेंडेंसी। ये हमारे पास क्या होती है, द मेजर दैट गिव द सेंटर ऑफ द आइडिया इज कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हमारे पास डाटा दिया जाता है, उसको हम मेजर करते हैं और उस डाटा की जो सेंटर की वैल्यू हमें मिलती है वो क्या होती है, सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब मीन्स कि हमारे पास जो डाटा होता है उसको जो मेजर किया जाता है उसको हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। फिर हम ये बस इसकी डेफिनेशन है। फिर हमारे पास है अरिथमेटिक मीन। अब अरिथमेटिक मीन हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा था, तो इसमें भी हमारे पास वो वही है। इट इज़ डिफाइंड एज अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ वैल्यूज़ बाय देयर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और इसको जो डिनोटेड बाय है ये एक्स बार्स, इसको हम डिनोट करते हैं। अब हमारे पास अरिथमेटिक मीन्स क्या है कि फॉर एग्जांपल जी हमारे पास वैल्यूज़ गिवन वैल्यूज़ हैं, इन तमाम वैल्यूज़ का सम करें और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर की। ये टोटल वैल्यूज़ कितनी है, 5 है, तो 5 पे हम डिवाइड कर देंगे और इसका फार्मूला क्या है, एक्स बार सुमेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। ये जो एम की तरह ये साइन है इसे क्या कहते हैं, सुमेशन। सुमेशन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन्स होता है कि हमने जितनी भी वैल्यूज़ हैं। अब ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है अनग्रुप डाटा के लिए। एक हमारे पास होता है ग्रुप डाटा और एक होता है अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा हमारे पास ये होता है कि इस तरह से नंबर्स अरेंज करके हमें नहीं दिए गए, जो टेबल की फॉर्म में हमारे पास होते हैं ना नंबर्स, और बाकायदा टेबल में उसकी लिमिट्स दी जाती हैं, फ्रीक्वेंसी दी जाती हैं, वो होता है ग्रुप डाटा। जो इस तरह हमारे पास नंबर्स होते हैं वो होते हैं अनग्रुप डाटा। पहले हमने पढ़ा था अनग्रुप डाटा के लिए अरिथमेटिक मीन, और अब हम अरिथमेटिक मीन पढ़ेंगे ग्रुप डाटा के लिए। ग्रुप डाटा जिस तरह हमारे पास जो टेबल की फॉर्म में हमारे पास दिए गई हैं, फ्रीक्वेंसीज़ हैं, उनकी क्लास लिमिट्स हैं, तो इसका हमारे पास इनके बस आप लोग फार्मूला याद रखिएगा। एक्स बार इक्वल इसका अब F1 x1 प्लस F2 x2, ये इन सब का जो सम होता है समेशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। मेन आपने ये फार्मूला याद रखना है, एक्स बार इक्वल समेशन एफ ऑफ एक्स डिवाइड समेशन एफ। फिर हमारे पास है शॉर्ट फार्मूला फॉर कंप्यूटिंग अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक के पहले दो पढ़े हैं, ग्रुप का पढ़ा है फार्मूला और अनग्रुप्ड का पढ़ा है। अब हमने शॉर्ट फार्मूला पढ़ना है ग्रुप्ड का और अनग्रुप्ड का, इसके भी हमने जस्ट फार्मूले याद रखने हैं। अब हमारे पास ये है अनग्रुप डाटा के लिए अरिथमेटिक मीन का शॉर्ट फार्मूला ए प्लस सुमेशन डी डिवाइडेड बाय एन। सुमेशन डी हम कैसे मालूम करते हैं, एक्स माइनस ए। अब ये मेन फार्मूला आपने याद रखना है, जब हम क्वेश्चन करेंगे मज़ीद आपको समझ आएगी। और हमारे पास फॉर ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला होता है ए प्लस सुमेशन एफ ऑफ डी डिवाइडेड बाय सुमेशन एफ। एक एग्जांपल जी मैं आपको समझा देती हूँ कि हमने x माइनस ए कैसे लेना है। तो ये हमारे पास एक डाटा दिया हुआ है, ग्रुप डाटा है, शॉर्ट के लिए है ये, शॉर्ट फार्मूला है, अरिथमेटिक मीन का ग्रुप डाटा है। हमारे पास ये x दी हुई हैं। अब डी हम कैसे निकालते हैं, ये मेन मैंने आपको बताना है। अब x क्या है, x वैल्यू गिवन है। अब जो a की वैल्यू है, a कहाँ से आएगा, पहली और आखिरी वैल्यू छोड़ के आप कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं। तो आप इसमें से इन्होंने ली है वैल्यू 52 ली है। अब a जो है फिर वो फिक्स है, उस हर x की वैल्यू को ना आपने माइनस कर देना है 52 में से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास सुमेशन डी आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मीडियन। मीडियन इज़ द मिडल मोस्ट वैल्यू इन एन अरेंज्ड डाटा सेट। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। अरेंज डाटा सेट तक हमारे पास मीडियन में क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास डाटा होता है वो अनग्रुप्ड फॉर्म में होता है। जिस तरह ये हमारे पास अनग्रुप्ड फॉर्म में डाटा है, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको अरेंज करते हैं असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये सिर्फ हम काम करते हैं मीडियन में, असेंडिंग से डिसेंडिंग की फॉर्म में इसको अरेंज करते हैं। और फिर हम क्या देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इधर मैं एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ। 1 वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6।
एक वैल्यू है 356 और 356 9 11। अब इसकी आप टोटल नंबर देखें कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज़ हैं। 5 इवन है कि ऑड है? जी हमारे पास 5 ऑड नंबर है। 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास टोटल नंबर्स कितने हैं, 6, और 6 क्या है, इवन। अब ऑड में हमारे पास मीडियन मालूम करने का क्या तरीका है कि आपने क्या करना है, इसमें से फर्स्ट वैल्यू छोड़ते हैं एंड वाली वैल्यू, ये दूसरी वैल्यू और लास्ट से दूसरी वैल्यू, और दरमियान में जो रह जाता है एक वैल्यू, ऑड में दरमियान में एक जो वैल्यू रह जाती है वो हमारे पास क्या आ जाती है, मीडियन। अब इसमें 6 था तो 6 क्या आ गया, मीडियन। अब इसी तरह जब इवन में हमने चेक करना है तो इसमें पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू छोड़नी है, फिर दूसरी और लास्ट से सेकंड लास्ट, फिर दरमियान में जो दो रह जाती हैं ना, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 हम करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, मीडियन। अब हमारे पास मीडियन और इसके ऑड का और इवन का हमारे पास फार्मूले हैं। अगर हमारे पास ऑड होगा तो उसका फार्मूला क्या होता है, n+1 डिवाइडेड बाय 2, और अगर हमारे पास इवन है तो उसका फार्मूला क्या होगा, 1/2 ब्रैकेट n/2 प्लस n+2 डिवाइडेड बाय 2। ये दो फार्मूले आपने याद रखने हैं, और ये किसके लिए है, अनग्रुप डाटा के लिए। हमारे पास मीडियन के दो फार्मूले हैं, एक ऑड के लिए और एक इवन के लिए। अब हम मीडियन का फार्मूला देखेंगे ग्रुप डाटा के लिए। हमारे पास मीडियन होता है L+H/F ब्रैकेट में n/2 माइनस सी। अब हम देखेंगे L क्या होता है, H क्या होता है, F, N और C। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। L होती है हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन। अब मीडियन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, जो मिड वाली वैल्यू होती है। अब ये टेबल है हमारे पास, ठीक है, इसमें हमारे पास दरमियान में हमारे पास ये मीडियन क्लास बनती है। मीडियन क्लास है, इसकी ये हमारे पास क्या है, क्लास बाउंड्रीज़ हैं, ये फ्रीक्वेंसी है, और ये है कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्यूलेटिव CF कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, ये कैसे आती है, जो पहली फ्रीक्वेंसी होती है ये हम वही लिखते हैं, फिर इसका आंसर जो होता है ना, वो जो पहले मतलब हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई है उसका आंसर इस अगली फ्रीक्वेंसी में प्लस करेंगे। जैसे 6 में ये 4 प्लस किया 10 आ गया। अब ये जो आंसर है ये अगली इस फ्रीक्वेंसी में प्लस करेंगे, 10 + 10 20, फिर इस 20 को इस 20 में प्लस करेंगे 40, इस 40 को 30 में प्लस करेंगे। मतलब इनका जो आंसर आता जाएगा उसको अगली फ्रीक्वेंसी में प्लस करेंगे तो उसका आंसर आता जाएगा। इस तरह से हम कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करते हैं। अब एल क्या था, लोअर क्लास लिमिट, जो मीडियन क्लास हमने ली है उसकी जो लोअर लिमिट है। अब जो इसकी पहली होती हैं ये होती हैं पहली वैल्यूज़, वो लोअर लिमिट्स होती हैं और दूसरी अपर लिमिट्स होती हैं। अब इसकी लोअर लिमिट क्या है, एल, वो है 66.5। तो ये देखें इन्होंने भी यहाँ पर एल क्या लिया हुआ है, लोअर लिमिट 66.5 लिया हुआ है। और उस फार्मूला में अब वो पीछे वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं ये फार्मूला से डायरेक्ट बताती हूँ। एच का मतलब क्या होता है, एच का मतलब होता है हाइट, हाइट का मतलब साइज़, कि आपके पास ये जो लिमिट्स हैं इनके दरमियान आपके पास डिफरेंस कितना है, क्या साइज़ है इनका। 66.5 से 67.5 कितना फ़र्क है, एक नंबर है इनके दरमियान। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। उसके बाद है एफ़, एफ़ क्या कैसे आया है, जो मीडियन क्लास हमने ली है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एफ़ आ गया। फिर है हमारे पास सी, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, सी क्या आया, जो मीडियन क्लास हमने ली है उससे पीछे वाली जो हमारे पास कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो हम लेते हैं। तो ये हमारे पास 40 आ गया। और एन, अब हमारे पास रह गया एन क्या होता है। अब इसमें एन टोटल नंबर्स नहीं होगा, एन का मतलब हमारे पास क्या है, सुमेशन एफ, जो टोटल फ्रीक्वेंसी आई है। टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है, 100, 100 को 2 पे प्लस किया वो आ गया 50। तो एन हमने n/2 को डायरेक्ट अब लिख दिया हमने 50। तो इसको हम फार्मूला में पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। तो इधर देख लेते हैं, हमारे पास सी क्या आती है, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। प्रीसीडिंग का मतलब होता है पिछली जो होती है, उस मीडियन क्लास की पिछली जो कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो हम लेते हैं। एन क्या होता है, टोटल फ्रीक्वेंसी, सुमेशन एफ लेते हैं। एफ क्या होता है, उस मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है। एच क्या आता है, जो क्लास लिमिट्स की जो साइज़ होता है। और एल लोअर क्लास बाउंड्री, यही हमने पढ़ा है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मॉड। मॉड क्या होता है, इन अ डाटा, इसकी डेफिनेशन करनी है। मीन, मॉड, मीडियन, इन तीन की डेफिनेशन भी करनी है, फार्मूला भी करने हैं, और बाकी जितने हैं उनके जस्ट फार्मूला आपने करने हैं।
इन अ डाटा द वैल्यू ऑब्जर्वेशन विच अपीयर अकर मोस्ट ऑफन, कि आपके पास एक डाटा दिया गया है, अनग्रुप्ड फॉर्म की बात कर रही हूँ, एक डाटा दिया गया है और जो सबसे ज़्यादा नंबर रिपीट हुआ है वो क्या आ जाएगा, एक्स मॉड। और उसको आप कैसे डिनोट करेंगे, एक्स और ऊपर ये इस तरह का आपके पास ये निशान होता है। अनग्रुप्ड डाटा के लिए हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास इस तरह से एक डाटा दिया गया है अनग्रुप्ड फॉर्म में, उसमें अब सबसे ज़्यादा को क्या नंबर आ रहा है, 82 आ रहा है, तो 82 इसका क्या होगा, मॉड होगा, इसका 82 मॉड होगा। अब हम पढ़ेंगे मॉड का फार्मूला फॉर ग्रुप डाटा। ग्रुप की ये हमारे पास टेबल की फॉर्म में है, इसका फार्मूला है L प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड एफ एम माइनस एफ वन, और फिर इधर है एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई एच। इसको भी अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एल क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री। इसमें आप कोई सी भी क्लास ले सकते हैं, पहली और आखिरी के अलावा कोई सी भी क्लास ले सकते हैं। इसमें हमने ये वाली क्लास ले ली है 52 और 54 वाली। अब जो क्लास हम लेते हैं ना, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है F1, उससे ऊपर वाली सॉरी जो हम क्लास लिमिट वाली जो हम लेती हैं ना क्लास, वो होती है FM, उससे ऊपर वाली F1 और उससे नीचे वाली F2 होती है। तो ये देखें, L है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास अब हमारे पास कौन सी है, ये वाली हमारे पास मॉडल क्लास है। इससे अब देखें कि हमारे पास F क्या आती है, इस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, वो 10 है। फिर है कि हमारे पास F1 क्या आता है, प्रीसीडिंग, कि उससे पीछे वाली F1 होती है, और F2 क्या होती है, फॉलोइंग, फ्रीक्वेंसी फॉलोइंग द मॉडल क्लास, कि इससे आगे वाली F2 होती है, और साइज़ ऑफ द मॉडल क्लास H होता है साइज़। तो ये हमारे पास क्या है, मॉड का हमारे पास ग्रुप डाटा का फार्मूला है। अब ये फार्मूला भी आपने याद रखना है, और ये जो नीचे सारी चीज़ें दी गई हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर है हमारे पास वेटेड मीन क्या होता है, जिस तरह अरिथमेटिक मीन होता है इसी तरह वेटेड मीन होता है हमारे पास। वेटेड मीन क्या होता है, अरिथमेटिक मीन इज यूज्ड व्हेन ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर गिवन equal importance weight but there are certain situation which the different observations get different weight, कि different जो observations होती हैं उनका different weight होता है। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, x बार और साथ w हम लिख देते हैं, और इसका फार्मूला क्या होता है, x बार सुमेशन डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय सुमेशन डब्ल्यू, ये इसका फार्मूला आपने याद रखना है। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले थे मीन मॉड मीडियन, जो हमारे पास इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे, इनको आपने याद रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें। थैंक यू।